जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार फौजी में। तो भाई SSGD से संबंधित जो भी आपके सवाल थे सबका आज हम जवाब लेके आए हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का अपना वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज का जो अपना वीडियो होगा भाई वो होगा SSB, CISF और जो CRPF के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से हैं जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। दूसरी बात कि कब से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ट्रेनिंग आपकी कहाँ कहाँ पे होगी, कौन कौन से ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। पूरा वीडियो आज अपना उसी पे आधारित होने वाला है। टोटल हम बात सिर्फ उसी की करेंगे आज कि आपकी ट्रेनिंग कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर पे आपकी ट्रेनिंग होनी है। तो देखो, बात करता हूँ सबसे पहले मैं SSB के ट्रेनिंग सेंटर की, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा CISF के ट्रेनिंग सेंटर के। ठीक है, कि CISF के ट्रेनिंग कौन कौन से हैं, SSB के कौन कौन से हैं और CRPF के कौन कौन से, सारे लगभग ट्रेनिंग सेंटर की हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है और जो फाइनल रिजल्ट जो आपको आने वाला है वो फाइनल रिजल्ट भाई आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30 नवंबर से लेके आपका 2 या 3 दिसंबर तक कंप्लीट आपका रिजल्ट हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि 3 दिसंबर से पहले लगभग आपका रिजल्ट हो जाएगा। जो SSC ने जो बताया आंकड़ा उसके हिसाब से 7 दिसंबर, लेकिन आप मान के चलो कि 5 दिसंबर से पहले कंफर्म आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग कब तक होगी? देखो, ज्वाइनिंग का मैंने बताया जो रोजगार मेला होगा आपका वो दिसंबर में आपका रोजगार मेला होगा। और आपकी जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, वो दिसंबर में लास्ट तक हो जानी है, क्योंकि देखो जनवरी फरवरी में आपकी एग्जाम स्टार्ट है 2025 वाली भर्ती की। तो उस भर्ती से पहले आपके जो ज्वाइनिंग है ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब वो भर्ती जब स्टार्ट होगी ना उससे पहले टोटल आपका काम हो जाएगा इस वाली भर्ती का। कि ऐसे क्या होता है ना, पहले एक भर्ती खत्म होती है उसके बाद दूसरी भर्ती चालू करती है। तो ये वाली भर्ती आपकी पूरी होगी ना, उसके बाद ही आपकी नेक्स्ट जो भर्ती है वो स्टार्ट की जाएगी। तो वो नेक्स्ट भर्ती आपकी जनवरी फरवरी में स्टार्ट होगी। तो देखो, बात करते हैं SSC में जो SSB के ट्रेनिंग सेंटर है उनकी बात करता हूँ। तो देखो, SSB में ट्रेनिंग सेंटर तो वैसे बहुत होते हैं, कई बटालियन में ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। ठीक है, कई RTC होते हैं, कई CTC होते हैं, कई TC होते हैं। तो उनका मतलब समझा हूँ, TC का मतलब होता है ट्रेनिंग सेंटर, RTC का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर होता है। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मतलब अगर भीड़ ज्यादा होती है, मतलब वैकेंसी अगर ज्यादा बड़ी होती है तो ट्रेनिंग कहाँ पे होती है उसकी बात करता हूँ। और अगर मान लो मतलब भीड़ कम होती है तो ट्रेनिंग आपकी कहाँ होती है उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ना तो आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो बटालियंस में भी हो जाती है। लेकिन जब वैकेंसी नॉर्मल रहती है, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो ट्रेनिंग सेंटर जो प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहीं पे आपकी ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, तो देखो SSB की बात करता हूँ। SSB का जो मोस्टली जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो भाई एक होता है पहले नंबर पे तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे लगभग बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे लगभग ट्रेनिंग करवाई जाती है। जो RCT होते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट की जो ट्रेनिंग होती है वो वहीं पे लगभग होती है। ठीक है, दूसरा आपका अलवर राजस्थान। ठीक है, अलवर में भी आपकी ट्रेनिंग होती है, राजस्थान में भी। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ जो आपका हिमाचल प्रदेश में 3-4 ट्रेनिंग सेंटर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, बिहार में एक, सुपौल में ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले अगर आपकी अलवर में होगी या फिर आपकी गोरखपुर में ट्रेनिंग होगी SSB की, उसके अलावा अगर वहाँ पे नहीं होती है तो जो आपकी हिमाचल प्रदेश में होगी कांगड़ा में, वहाँ पे 3 ट्रेनिंग सेंटर आपके हैं। ठीक है, शिमला में एक है, शिमला में है कुमारसेन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में है वो है एक शमसी है, एक सप्री है, एक सराहन है। ठीक है, 4 ट्रेनिंग सेंटर है हिमाचल प्रदेश में, शमसी, सराहन, सप्री, और ये तीनों है कांगड़ा में। और जो शिमला में है उसका नाम है आपका कुमारसेन। ठीक है, उसके बाद में उत्तराखंड में आपके 2 हैं, CTC श्रीनगर। CTC श्रीनगर का मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर श्रीनगर में है, ये ट्रेनिंग सेंटर आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, उत्तराखंड में है, उसका नाम है CTC श्रीनगर, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। उसके बाद में जो SSB का लगभग मोस्ट मतलब एक तरह से पॉपुलर ट्रेनिंग सेंटर है ग्वालदम। ठीक है, उत्तराखंड में है। तो भाई देखो, ग्वालदम हो गया। और जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले हैं वहाँ पे भाई सर्दी का मौसम है तो बहुत सर्दी पड़ती है, बर्फ भी वहाँ पे खूब पड़ती है। ठीक है, और जो ये 4 तो वहाँ के हो गए हिमाचल प्रदेश के, 2 हो गया आपके उत्तराखंड 6, एक हो गया आपका UP का 7, एक हो गया बिहार का 8, एक हो गया आपका राजस्थान का 9 ट्रेनिंग सेंटर। अब की बार जो SSB की वैकेंसी है वो बहुत ही कम है, तो आपकी ट्रेनिंग इन 8 ट्रेनिंग सेंटर के अलावा और कहीं नहीं होगी। एक सलोनाबाड़ी आसाम में है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी। उसका रीजन है कि वहाँ पे SSB SC कम्युनिकेशन का पूरा बैच सलोनाबाड़ी गया है। ठीक है, तो उस बैच की ट्रेनिंग वहाँ पे होनी है, आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो सलोनाबाड़ी है वो तो उसको आप काउंटिंग से निकाल दो। दूसरी बात है ग्वालदम, तो भाई ग्वालदम में क्या है, एडवांस कोर्स ज्यादा चलते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब मोस्टली ऐसी होती है कि ज्यादा स्ट्रेंथ होती है तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो उसको भी आप हटा सकते हो। CTC सपड़ी में भी है ना, SI का बैच भी चलता है, CPO वाला, और भी चलते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी मुश्किल रहती है, वहाँ भी ट्रेनिंग आपकी नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके बाद बात करता हूँ, देखो आपके हिमाचल प्रदेश वाले, तो भाई शम्स में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, कुमारसेन में मुश्किल है, देवेंद्र नगर में भी आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, देवेंद्र नगर के, लेकिन वहाँ पे
कम होती है, बैच बड़ा होता है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है आपकी। उसके अलावा देखो बात करते हैं शमशी, सरान, सपड़ी, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। गोरखपुर कंफर्म होगी आपकी, एक बैच गोरखपुर कंफर्म जाएगा, एक बैच अलवर राजस्थान भी कंफर्म जाएगा आपका, क्योंकि बड़े ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। लगभग एट ए टाइम 700-800 ट्रेनिंग एट ए टाइम रहते हैं, अलग अलग बैच के रहते हैं, ठीक है। मैं खुद अलवर ट्रेनिंग की हूँ तो वहाँ का मेरे को पता है। अब बात करता हूँ कि एसएसबी का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर जो सबसे मतलब एक तरह से अच्छा है ट्रेनिंग के मामले में। तो भाई ग्वालदम में हार्ड ट्रेनिंग होती है, पर ट्रेनिंग तो सब जगह हार्ड होती है, लेकिन वहाँ का मौसम थोड़ा ऐसे होता है। गोरखपुर ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे आपको जो बैरक से ट्रेनिंग तक ग्राउंड तक जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी ज्यादा दिक्कत रहती है। अलवर में गर्मी की दिक्कत रहती है, उसके अलावा अलवर में सारी फैसिलिटी है, अलवर अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। और बात करता हूँ, देखो आपके जो एसएसबी के ट्रेनिंग सेंटर में बता दिए, अगर भीड़ ज्यादा होती है तो देखो 41 BN रानीदंगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। एनजेपी सिलीगुड़ी, वहाँ भी आपकी ट्रेनिंग होती है। फालाकाटा वेस्ट बंगाल में भी आपकी ट्रेनिंग होती है। और बिहार में 56 BN है, ठीक है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। पलिया है 39, वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है। तो वो बटालियन है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग हो सकती है आपकी, लेकिन वहाँ पे कब होती है, जब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तब ट्रेनिंग वहाँ पे होती है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात खत्म, देखो सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर की। भाई सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर जो मोस्टली जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, ठीक है, एक तो आपका आज हैदराबाद NISA का ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, वहाँ पे हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आपका ट्रेनिंग सेंटर है। दूसरा राजस्थान में आपके 2 ट्रेनिंग सेंटर है, एक है देवली, एक और अनंतपुर, ऐसे कुछ है, ठीक है। 2 ट्रेनिंग सेंटर आपके राजस्थान में है, एक आपका बेरोड राजस्थान में, अलवर में भी है ट्रेनिंग सेंटर सीआईएसएफ का, ठीक है। अलवर राजस्थान में भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है। 3 हो गया राजस्थान में, एक हो गया आंध्रा में, एक आपका उड़ीसा में ट्रेनिंग सेंटर है, 4 हो गया। 2 आपके MP में है, ठीक है, 2 ट्रेनिंग सेंटर आपके मध्य प्रदेश में है। तो मोस्टली ट्रेनिंग कहाँ होगी भाई, सीआईएसएफ का बहुत बड़ा बैच है। अब की बार सीआईएसएफ का बहुत बड़ा बैच है, पिछली बार भी बहुत बड़ा बैच था, हमारे टाइम पे छोटा बैच था सीआईएसएफ का, तो मेन ट्रेनिंग सेंटर पे होती थी उनकी ट्रेनिंग। लेकिन अब की बार आपकी राजस्थान के देवली, बैरोड, अलवर राजस्थान और अनंतपुर में भी होगी, तीनों सेंटर में आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, MP में भी आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा ये देखो 6 और एक उड़ीसा में आपकी ट्रेनिंग होगी, उड़ीसा में भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। ये मोस्टली सीआईएसएफ के 7 ट्रेनिंग सेंटर मेन प्रमुख है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंफर्म होना ही होना है। इसके अलावा भी कहीं और आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, ये नहीं बोला होगी, हो सकती है, या फिर कोई और डिपार्टमेंट, लगभग कोई और डिपार्टमेंट तो करवाएगा नहीं, सीआईएसएफ भी करवाएगी, किसी बटालियन में आके ट्रेनिंग करवा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई सीआईएसएफ का। अब बात करता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, देखो कुछ लोग बोल रहे थे सीआरपीएफ की ट्रेनिंग तो अप्रैल में उनका, मार्च अप्रैल में उनका कैलेंडर जारी होता है, तो उसमें मार्च अप्रैल में ट्रेनिंग बता रहे हैं कई सेंटरों की। तो भाई देखो सीआरपीएफ में क्या होता है कि पहले आपको ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करवाते हैं वो लोग, ठीक है। 1 महीने आपको ग्रुप सेंटर में रखते हैं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट सारा आपका जो मतलब कागजों का काम होता है वो सब कुछ आपका वहाँ पे करके देते हैं पूरा, मतलब कार्ड वार्ड जो भी आपका बनता है सब कुछ वहाँ पे वो कंप्लीट करके देते हैं। फिर वहाँ से आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं सीआरपीएफ वाले, ठीक है। जैसे राजस्थान में है, अजमेर में है 2 ग्रुप सेंटर, 1 ग्रुप सेंटर 2 है, ठीक है। 2 राजस्थान में है, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करवाएंगे, 1 महीना वहाँ पे आपको रखेंगे। वहाँ पे आपका 1 महीना पूरा ऐसे ही जाएगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है वहाँ पे, आपकी थोड़ी बहुत वर्किंग करवाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसे आपकी वहाँ पे बुलाते हैं 1 महीना पहले। तो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग का मतलब आपकी कब बुला लेंगे आपको ग्रुप सेंटर में, भाई फरवरी में कंफर्म बुला लेंगे, ठीक है। फरवरी से लेट नहीं होगा बिल्कुल भी, फरवरी तक आपको कंफर्म सीआरपीएफ वाले भी बुला लेंगे। बीएसएफ वाले भी ग्रुप सेंटर में बुलाते हैं पहले, तो वो भी 1 महीना पहले बुला लेते हैं ट्रेनिंग होने से। तो अगर मार्च में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वो कब बुलाएंगे आपको, फरवरी में बुला लेंगे, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में तो आपको कंफर्म ग्रुप सेंटर में वो लोग बुला लेंगे। सीआरपीएफ और बीएसएफ में ग्रुप सेंटर में पहले बुलाते हैं, उसके बाद आपका ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं, तो 1 महीना पहले वो लोग बुला लेते हैं वहाँ पे। अब बात करता हूँ एसएसबी और सीआईएसएफ का। तो भाई एसएसबी और सीआईएसएफ क्या होता है कि आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करवाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में वो लोग ज्वाइन करवाते हैं, ना कि किसी ग्रुप सेंटर में या किसी बटालियन में आपको भेजते हैं पहले। तो ट्रेनिंग सेंटर में वो लोग ज्वाइन कराएंगे तो वो आपको एट ए टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम पे बुलाते हैं। तो उन्होंने तो भाई एसएसबी के सारे ट्रेनिंग सेंटर खा लिए, कहीं ट्रेनिंग चल रही है, सबके ट्रेनिंग सब सारे ट्रेनिंग सेंटर खा लिए, सारी पीओपी पासिंग आउट पीरियड जितनी भी थी सबकी हो चुकी है। तो एसएसबी में तो भाई अगर आप जाओगे तो भाई आपका जैसे रिजल्ट आएगा तो जनवरी में कंफर्म बोल रहा हूँ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कंफर्म जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट में आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, 10 से 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई, ठीक है। और यही भाई सीआईएसएफ का है, सीआईएसएफ में भी आपको सीधा ट्रेनिंग सेंटर में बुलाता है, और शुरू में 1 वीक होता है जो सिर्फ आपका 0 वीक होता है, वो आपका ट्रेनिंग में काउंट नहीं होता है, वो 0 वीक होता है। उसमें आपका थोड़ा कागजों का काम, डॉक्यूमेंट थोड़ा आपकी वर्दी जो मिलती है आपको वो उसमें होता है, ठीक है। 0 वीक में सिर्फ आपकी वर्किंग होती है, उसमें आपको मतलब फौज के ढांचे में डाला जाता है धीरे धीरे कि कैसे कितनी बजे क्या उठना होता है, कितनी बजे आपका फॉल इन होता है, सब कुछ चीजें आपको सिखाई जाती है, ठीक है। वो 0 वीक होता है। 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है, 6 महीने के बाद आपका मिड टर्म ब्रेक मिलता है 14 दिन का, तो वो 2 वीक
प्लस में 1 जीरो वीक, वो आपका ट्रेनिंग में काउंट नहीं होता है। 44 वीक इनके अलावा ट्रेनिंग के होते हैं, ठीक है। पूरा वीकली आपका प्रोग्राम रहता है कि इस वीक में संडे को मतलब मंडे को कौन सी रनिंग होगी, ट्यूसडे को क्या होगा, कितने क्या होगा, ऑप्टिकल कब होंगे, सारा आपका वीकली डे बाय डे आपका प्रोग्राम बना होता है। उसके अलावा बताता हूँ आपको कि देखो सीआरपीएफ और उन बीएसएफ में आप ग्रुप सेंटर पे करवाएंगे, एसएसबी सीएसएफ में आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पे ज्वाइन करवाएंगे। तो उनका जो 3 वीक 0 वीक प्लस में 2 वीक आपकी मिड टर्म ब्रेक है, उनको छोड़ दो, उनके अलावा 44 वीक होंगे, टोटल आपके 47 वीक होते हैं ट्रेनिंग के, ठीक है भाई। तो देखो जितने भी आपके डाउट थे, मैं आशा करता हूँ कि सारे डाउट शायद आपके क्लियर हो चुके होंगे। ये वीडियो जितने भी आपके ट्रेनिंग सेंटर थे उनके बारे में मैंने बता दिया, और जो भी आपका डाउट था सब क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों को और भी अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने चैनल इसमें मेंशन कर रखी है, सब डिस्क्रिप्शन में चैनल में जाके देख लेना। व्हाट्सअप कर रखा है तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो।